वेलकम बैक। क्लास 4 हिंदी। 4 वर्णों वाले शब्द। हमने 3 वर्णों वाले शब्द सीखे, अब 4 वर्णों वाले शब्द सीखेंगे। आपको ये सारे जो शब्द है वो अपने CW में लिखना है बच्चों। पहला है अचकन, दूसरा है टम टम, तीसरा है थर्मस, चौथा है पटपट, पांचवा है कटहल, 6 जो है छठा जो है वो है चमचम, 7 जो है वो दलदल, 8 मलमल, 9 खटमल, 10 जो है वो है टन टन, 11 नटखट और आगे लास्ट में है सलगम। दूसरी बार हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों। अचकन, टमटम, थर्मस, पटपट, कटहल, चमचम, दलदल, मलमल, खटमल, टनटन, नटखट और सलगम। ये जो 12 आपको शब्द दिए गए हैं आपको अपनी सुंदर नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग से लिखने हैं बच्चों। आगे हम आपको भी आगे की ही बारखड़ी है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों। बस बच्चों, आज हम शब्द लिखने के बाद वो लास्ट जो शब्द हमने 4 वर्णों के लिखे उसके बाद आपको यहाँ पर बारखड़ी जो है वो लिखनी है, पूरी की पूरी बच्चों, पूरी की पूरी। मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, उसके बाद आपको यहाँ से कॉपी डाउन करके अपनी पूरी जो बारखड़ी है वो कंप्लीट करनी है बच्चों। मैंने जूम क्लास में आपको मैंने थोड़ा बहुत बारखड़ी के बारे में बताया था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन हम दोबारा आपको समझाएंगे। यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर हमारी बारखड़ी बनती है बच्चों। अ से कोई साउंड क्रिएट होता है लेकिन कोई मात्राएं नहीं होती हैं। आ से आप लाइनिंग देख सकते हैं ना, आ की जो मात्रा है वो। ई, छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई, छोटा वाला ओ, बड़ा वाला ओ। री, इसे ऋषि नहीं कहते हैं, ऋषि कहते हैं। ए, एड़ी का ए, फिर आगे आई, फिर ओ, औ, अम, अह, अह। यस बच्चों, उसके आधार पर मात्राएं नीचे की ओर दी गई है। आपको मैं पॉइंट ऑफ करती हूँ। ये सारी मात्राएं दी गई है। अ में आपको क साउंड होगा, क, ख, ग। अ का साउंड आया, पीछे अ ऐसा साउंड आता है, आवाज़ आती है। देखिए क, ख आवाज़ आती है। यस, उसमें अ का साउंड आता है, कोई मात्राएं नहीं लगती है। फिर आ की जो साउंड भी क्रिएट होता है और उसकी मात्रा जो है वो लिखी जाती है, एक एक। का, खा, गा। यस, फिर ई, हम इमली का ई लिखते हैं ना, इमली का ई। ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इमली का ई है वो छोटी वाली ई है, और ईख की ई है वो, ईख मानी शुगर कैन जो શેરડીનો સાટો કહીએ છીએ, યસ શેરડી, तो शुगर कैन यानी कि ईख। ईख जो है वो बड़ी वाली ई है। हमें रश्वाई दीर्घाई कहते हैं ना गुजराती में, रश्वाई की, दीर्घाई की, उसी तरह से छोटी वाली की और बड़ी वाली की। फिर छोटा वाला कु, कु किस तरह से साउंड ध्यान में देखिए, ऊ, देखिए ऊ ऐसे नहीं बोलना, ऊ, छोटा वाला ऊ, तो उसका किस तरह से हुआ, को।
फिर बड़ा वाला ऊ, तो उसका किस तरह से हुआ, ऊ, तो उसमें क्या हुआ, यस बड़ा वाला। ओके बच्चों, हमने आपको ये इतना तो बताया, बड़ी वाली वो छोटी वाली ओ जो है वो। फिर अब आएगा री। री में किस तरह से, ऋषि का री, ऋषि का री नहीं बोला जाता, ऋषि री। तो यहाँ पर आपको क्री, क्री का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आपको, मैं आपको इरेज करके देखती हूँ बेटा, यहाँ पर आपको क्री जो है वो क्रू नहीं बोला जाएगा, क्री, क्री, ग्री, ग्री, श्री, इस तरह से साउंड इसका क्रिएट होता है। अब बच्चों ये आया एडी का ए, एडी का ए, इसमें एक मात्र जो है वो ऊपर की ओर मात्र लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं ना एंटीना, यस, जो ऊपर की ओर एक मात्रा लगाई जाती है। तो वो किस तरह से, ए, खे, गे, घे, इस तरह से उसे बोला जाता है। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, ये है ऐनक, ऐनक, इसमें मात्रा एक ही है लेकिन बोला जाता है ऐ, ऐ, ऐनक का ऐ। तो यहाँ पर साउंड होगा कई, खई, गई, घई, इस तरह से बोला जाता है बच्चों। अब आएगा ओ, उसकी मात्रा ऊपर की एक ओर है और उसके जो पास में है एक लाइन, तो किस तरह से बोला जाता है, ओ, को, गो, हो, इस तरह से बोला जाता है। फिर औ, औ, इस तरह से, किस तरह से, कौ, खौ। आपको पता है शब्द जब बनते हैं तो आपको सारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्द का ज्ञान यानी कि उसकी मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आप देखिए कौवा, कौवा हम किस तरह से लिखेंगे, क के ऊपर दो मात्रा आएगी और पास में एक मात्रा आएगी, ये लिखिए, ये कौवा, यस, कौवा, वा, ओके, कौवा। तो आ आएगा उसके बाद। काफी ऐसे बच्चे हैं कोवा के लिए का, वा, कोवा, इस तरह से साउंड लिखते हैं, देखिए कौवा लिखना है, यानी कि जो क्रो हमारा होता है, जो काकड़ों पे ये, यस। फिर है अंग, अंग से कंकड़, हम शब्द बोलते कंकड़, पतंग है ना, पंतंग, पतंग, इस तरह से साउंड क्रिएट होता है। खंजन, गगन, गगन, है ना। फिर अह, देखिए बच्चों ये है, मैंने ऑलरेडी आपको जूम क्लास में तो पढ़ाई है लेकिन फिर भी हाँ यहाँ पर आपको ध्यान में देना, कह, अह, ह का साउंड आएगा, इसे पीछे के जो डोट होते हैं उसे विसर्ग कहते हैं, खास याद रखना, विसर्ग कहते हैं। इसे जो है उसे अनुस्वार कहते हैं और इस तरह से आए उसे चंद्रबिंदी कहते हैं, जब भी आए इसे चंद्रबिंदी कहते हैं बच्चों। अब बच्चों आपको मैंने ऑलरेडी समझाया किस तरह से ये जो बारकड़ी है, सॉरी बारकड़ी है, वो किस तरह से आपको लिखनी है। बच्चों धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, साउंड क्रिएट करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा बच्चों किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। खास तौर पर हमें यही ध्यान में रखना है हमारी मात्राएं गलत ना हो। कोई भी शब्द लिखे, जिस तरह से मैं बताऊं किताब लिखना है तो किताब में किस तरह से की जो है वो कौन सी आएगी, छोटी वाली की आएगी या बड़ी वाली की आएगी, तो वो आएगी छोटी वाली की, इस तरह की।
पपीता। ये सारे जो शब्द हम बनते हैं, तो जब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये टीचर जो है फोर्थ स्टैंडर्ड में हमें पढ़ा रही है, लेकिन ये सारे जो हमें भाषा जो है वो खास तौर पर मात्राएं के आधार पर ही बनती है, और हमारा शब्द जो बनता है मात्रा के आधार पर। जो हम मात्राएं गलत लिखेंगे तो हमारा शब्द का मीनिंग भी कभी कभी अलग हो जाता है, और हमारे मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। खास तौर पर हम निबंध लिखे, कहानी लिखे, पत्र लिखे, या कोई भी ऐसा सेंटेंस लिखे, या कोई भी 5 वाक्य लिखे जिसमें हमें अपने विचार प्रकट करने हो, तब आप अपने विचार प्रकट करें तब किस तरह से मात्राओं को ध्यान में रखना है। कौवा किस तरह से लिखा जाता है, कोयल है, फिर पपीता जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, पपीता, वो तो बहुत इजी है। यस। फिर आप देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द जो है वो इसी मात्राओं को हम देखिए, खास तौर पर चूहा। चूहा जो है चू जो है वो किस तरह से आएगी, वो आएगा बड़ा वाला ऊ, ऊंट का ऊ आएगा, चूहा। ये मात्राएं बहुत ही जरूरी होती है, उसको याद रखना, छोटा वाला आएगा या बड़ा वाला आएगा। जब भी आप टीचर को बताइए, या टीचर आपको कहे ओरल में आपको पूछे, या ओरल आप वो बोले और आपको जो लिखना होता है ना, जब जब वो टीचर आपको लिखाती है कि चलो मैं बोलती हूँ और आप लिखिए, तब आपको शब्द का ज्ञान हो, मात्राओं का ज्ञान हो, तो कोई हमारी भाषा में भूल जो है वो नहीं हो सकती, मिस्टेक भी नहीं हो सकती। तो बच्चों, आगे हम आपको बताइए, इसको आपको बाराखड़ी कंप्लीट करनी है। मैंने यहाँ पर आपको द तक जो है वो लिखा हुआ है, आपको द तक कंप्लीट लिखनी है। उसके आगे आपको मैं आगे की बाराखड़ी लिखा। ओके, बाय एवरीवन।